तो भैया नमस्कार, मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज की फिर खबर जो है ईडी और सीबीआई के इर्द गिर्द है। आज की जरूरी बड़ी खबर जो आपको जानना चाहिए, छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ हुआ, हमारे दुर्ग भिलाई में क्या कुछ हुआ। अब तक आईटी की टीम, ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रही थी, छत्तीसगढ़ में रेड मारकर कार्रवाई कर रही थी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कार्रवाई कर रही थी। तो अब सीबीआई की टीम भी छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। इससे पहले सितंबर में टीम आई थी और अब जो है टीम आई है मई में। देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि सीबीआई को छत्तीसगढ़ में एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ विशेष मामले होते हैं जिस पे परमिशन लेके, जिस पे जांच करके सीबीआई की टीम आ सकती है। तो आज सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ में कहीं और नहीं, हमारे दुर्ग जिले में एंट्री करी है। और एंट्री करके जो है एक सीए हैं कोठारी साहब, कोठारी बंधु, श्रीपाल कोठारी, सुरेश कोठारी, दोनों भाई हैं। इनके ऊपर हवाला कारोबार में, शेयर के हेर फेर में आरोप है और इनके खिलाफ जो है पश्चिम बंगाल में अपराध दर्ज था। और अपराध दर्ज के बाद जो है पुलिस वहां पे कार्रवाई नहीं करी थी, तो मामला सीबीआई तक पहुंच गया। और सीबीआई तक मामला गया तो आज सीबीआई की टीम सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास घर पे पहुंची। चूंकि सीबीआई की टीम जो है पद्मनाभपुर में कोठारी बंधुओं का घर है, दोनों भाई सीए श्रीपाल कोठारी और सुरेश कोठारी। एक सुरेश कोठारी कारोबारी हैं और सीए साहब तो सीए जानते ही हैं। तो इनके खिलाफ में पहले भी ये दोनों चर्चे में रहे, इससे पहले भी, क्योंकि दुर्ग कोर्ट के आदेश पर यहाँ पे भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी इनके खिलाफ में करोड़ों के लेन देन और करोड़ों के शेयर को हेर फेर करने के आरोप में वहाँ पे एफआईआर दर्ज है। तो सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास जब टीम पहुंची तो कुछ अहम दस्तावेज जलाए जा रहे थे। ऐसी चर्चा है कि कुछ अहम दस्तावेज जलाए जा रहे थे। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। क्योंकि मामले की जांच करनी थी सीबीआई को, सीबीआई ने जांच की। जांच के बाद चूंकि पहले से ही मामले की जांच जारी थी, सीबीआई की टीम ने दोनों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। कोई रिकॉर्डिंग ना कर सके, कोई वीडियो ना बना सके और कोई इंटरफेयर ना हो सके, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया। चूंकि प्रकाश जायसवाल करके एक शख्स है, उनकी शिकायत पर पश्चिम बंगाल में एक एफआईआर हुई। एफआईआर क्या हुआ ये भी आपको बता देते। धारा 420, 467, 468, 471, 406 और 120 बी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया श्रीपाल कोठारी और सुरेश कोठारी के खिलाफ में। उसके बाद से मामला जांच में पेंडिंग था, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो सीबीआई को केस हैंडओवर हुआ और केस हैंडओवर होने के बाद सीबीआई की टीम पहुंचकर इन्हें हिरासत मिली है। प्रकाश जायसवाल कौन है, आप इसके बारे में बता दें। मामला 2005 का है। रजत बिल्डकॉन नाम की एक कंपनी है और इस कंपनी से जो है रजत बिल्डकॉन के शेयर खरीदे गए थे। 40,000 शेयर प्रकाश जायसवाल ने खरीदे थे, जिसकी कीमत तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा की है। अब कहा जा रहा है, एफआईआर में जो लिखाया गया है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि एफआईआर में यह बताया गया है कि सीए श्रीपाल कोठारी, सुरेश कोठारी समेत अन्य ने जो है जो 40,000 शेयर खरीदे गए थे, उस शेयर को अपने नाम धोखे से करा लिए। प्रकाश जायसवाल इस मामले को लेकर लगातार कोर्ट कचहरी चक्कर काटे, पुलिस थाने तक गए। मामला कहीं जाकर पंजीबद्ध हुआ और मामला पंजीबद्ध हुआ तो मामले में कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं मामला सीबीआई की ओर गया और सीबीआई जो है इस मामले की जांच कर रही है। अब दूसरी बड़ी खबर ईडी को लेकर है, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा, नेता नेता, अधिकारी अधिकारी, शायद वो हर कोई वर्ग होगा जो बात नहीं कर रहा होगा ईडी पे। यार ईडी पे क्या चल रहा है, आज किसके यहाँ रेड पड़ गई, ईडी वाले आज किसको उठा लिए, ईडी वाले किसको जेल भेज दिए, ईडी वालों ने क्या क्या खुलासा किया। बहुत सारे सवाल रोज उठ रहे हैं और इस पर अपडेट भी बहुत सारे रोज नए नए आ रहे हैं। तो आज का जो अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। ईडी की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई है। उस प्रेस रिलीज में बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं जो शायद आपको जानना चाहिए। पप्पू ढिल्लन के बारे में आप जानते हैं, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, पप्पू ढिल्लन एक ही शख्स हैं। भिलाई नेहरू नगर में इनका बहुत बड़ा आलीशान होटल है, ढिल्लन होटल, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं। जैसे ही आप भिलाई एंटर करते हैं तो नेहरू नगर चौक में होटल ढिल्लन वहाँ पे मौजूद है और इन दिनों रिनोवेशन का काम चल रहा है। पप्पू ढिल्लन जो है शराब कारोबारी भी है। पंजाब, झारखंड, कई अन्य जगहों पर इनका कारोबार है। छत्तीसगढ़ में जो शराब की बिक्री हो रही दुकानों से, सरकार की ओर से जो बिक्री होती है, चूंकि 2018 से सरकार शराब दुकानों को अपने नियंत्रण में रखी है, तो शराब दुकान का जो काम काज था वो कंटिन्यू था, सरकार इसको चला रही थी। तो इस मामले में शराब स्कैम हुआ है छत्तीसगढ़ में।
ईडी का आरोप है कि तकरीबन 2000 करोड़ का स्कैम हुआ है। अनवर ढेबर को पहले ईडी ने हिरासत में लिया, उसके बाद उसे जो है उससे पूछताछ की जा रही है, उस पर रिमांड लिए जा रहे हैं। उसके बाद से जो नीतेश पुरोहित उसे पकड़ा, ईडी ने उसे पकड़ा। उसके बाद पप्पू ढिल्लन के यहाँ रेड मारकर 2 दिनों तक जांच की और तीसरे दिन जो है उसे हिरासत में लेकर ईडी रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। तो इस पूछताछ में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। खुलासे क्या क्या हो रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि ईडी की टीम जो है पप्पू ढिल्लन समेत अन्य जो लोग पकड़े गए हैं, इनके जांच के लिए काफ़ी हाई प्रोफाइल जो इंतज़ाम किए गए थे वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जांच ड्रोन सर्वे से किए जाते हैं, ड्रोन कैमरे से जांच की जा रही थी। काफ़ी सारे विजुअल इकट्ठे किए गए, काफ़ी सारे जो है लग्जरी कार की जांच की गई, निगरानी की गई, बहुत सारे इनपुट खंगाले गए, कई डिजिटल सबूत मिले। तो इन तमाम सबूतों के आधार पर जो है ईडी ने इनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। नीतेश पुरोहित पर आरोप है भ्रष्टाचार के जो पैसे हैं, जो पप्पू ढिल्लन और अनवर ढेबर के जो पैसे होते थे उसे हवाला के थ्रू खपाने का काम नीतेश पुरोहित का किया जाता था। ऐसा इस ईडी की ओर से जो पेश किया गया है कोर्ट में, उसमें ये जिक्र है। मैं ये अपने शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ईडी के हवाले से ये बातें कह रहा हूं। ईडी ने कल देर रात को प्रेस रिलीज जारी की। उस प्रेस रिलीज में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हैं जो आपको शायद जानना जरूरी है। ईडी की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें लिखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत नीतेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को गिरफ्तार किया गया है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ईडी ने 9 मई को हवाला ऑपरेटरों और संस्थाओं से जुड़े विभिन्न स्थानों की जांच की, जहां पे अपराध जो आय के जो साधन है, जिस पर पुलिस जो ईडी जांच कर रही है, जिस पर वो पता किया गया कि आखिर कहां कहां इनके सोर्स ऑफ इनकम है, वो पता किया गया। पता करने के बाद पता चला कि बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से इन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए। चल संपत्तियों का पता चला गया, उन्हें जब्त किया गया। इसके अलावा त्रिलोक सिंह ढिल्लन यानी कि पप्पू ढिल्लन की जो प्रॉपर्टी सीज की गई है, 28 करोड़ की तकरीबन प्रॉपर्टी है। इसमें 27 करोड़ जो कैश जो एफडी है उसे सीज किया गया और लगभग 55 लाख रुपए जो है कैश उसे भी सीज किया गया है। कमीशन को ईडी ने जो समझाते हुए 4 अलग अलग कैटेगरी में बताया है कि पार्ट ए में जो है कमीशन को रखा गया है। इसमें यह बताया गया कि शराब की खरीद और बिक्री के लिए जो राज्य की ओर से जो होते हैं उस पर जो है कमीशन होता था। डिस्लरों से खरीदी गई शराब के आधार पर डिस्लरों से रिश्वत वसूली जाती थी। जो भाग 2 है यानी कि पार्ट 2 में यह बताया गया कि बिना हिसाब वाली कच्ची शराब से भी ये पैसे कमाते थे और सीधा जो है राज्य जो कोष होता है, राज्य का जो खजाना होता है, उस पर नहीं जाता था पैसा, सीधे इनके जेब में जाते थे। तीसरा जो हिस्सा वो पार्ट सी को भी रखा गया, उसमें कमीशन को ही रखा गया है। डिस्लर से रिश्वत ली जाती थी ताकि उन्हें कार्टेल बनाने और बाजार में हिस्सेदारी तय करने की अनुमति मिल सके। यह कार्टेल विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को स्थापित करने के लिए आपूर्ति करता था। यानी कि मतलब इसमें यह बताया कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में जो शराब बिक्री होती थी उसमें कार्टेल इनको बनाया जाता था। लाइसेंस बांटने के नाम पे कमीशन लिए जाते थे। इसके अलावा बहुत सारे खुलासे हुए हैं, वो धीरे धीरे ईडी की ओर से ये बताया जाएगा कि इस पूरे स्कैम में क्या क्या है। ईडी ने अपने पत्र में ये भी बताया है कि अवैध जो शराब बिक्री होती थी वो भी देशी भट्टियों से होती थी। इसके अलावा जो विदेशी शराब जो बेचते हैं, जो कंपनियां बेचती हैं, उनसे भी रिश्वत ली जाती थी, उनसे भी कमीशन ली जाती थी। तो इस तरह के बहुत सारे जो है आरोप लगाए गए हैं अनवर ढेबर के ऊपर, नीतेश पुरोहित के ऊपर और पप्पू ढिल्लन के ऊपर। यह भी बताया गया है कि कई शराब दुकानों में जो शराब के रेट होते थे उससे ओवर ये बेचने का काम करते थे, जिसका पैसा सीधे जेब में जाता था। ऐसा ईडी की ओर से पत्र में कहा गया है। तो ये खबर तो हो गई ईडी और सीबीआई को लेकर। अब जो 3 जरूरी खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं कवर्धा, यानी कि कल 13 मई को धर्म संसद है कवर्धा में। तो वहां दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो है, जो शिव महापुराण की कथा कहते हैं, जिसको हमने 1 हफ्ते तक भिलाई में हाल के दिनों में सुना, जिनका फैन फॉलोइंग, जिनके अनुयायी काफ़ी संख्या में है। तो ये माना जा रहा है कि कल कवर्धा में जो धर्म संसद होने वाला है उसमें लाखों लोग पहुंचने की आशंका जताई गई है। चूंकि प्रदीप मिश्रा जी के जो अनुयायी हैं उनको ये खबर पहले ही पहुंच चुकी है, तो भीड़ होने की उम्मीद है। धर्म संसद में पंडित प्रदीप मिश्रा को बुलाने का जो श्रेय है वो दिनेश साहू को जाता है। अब दिनेश साहू के बारे में आप जानते हैं, छुरिया के रहने वाले हैं, जो काफी सक्रिय रूप से धर्म की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और धर्म की रास्ते पर काम कर रहे हैं। अगली खबर हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि एक बार फिर दुर्ग जिले में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है।
इससे पहले नीट के एक छात्र प्रभात कुमार ने खुदकुशी की थी नीट के एग्जाम के एक दिन पहले, और आज 12वीं का रिजल्ट आया है। 12वीं के रिजल्ट के दिन उपासना वर्मा जो छात्रा थी जिसने खुदकुशी की है, वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई। उस फेल को, सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और असफलता के कारण वो फांसी के फंदे पर झूल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि एमजीएम सेक्टर 6 की ये उपासना छात्रा थी। 2 सब्जेक्ट में उपासना फेल हो चुकी थी और मोहन नगर के थाना क्षेत्र के मालवी नगर इलाके में उसका रहना होता था, और आज जब खबर मिली कि फेल हो गई तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली खबर भर्ती को लेकर है। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भर्तियां निकाली जा रही है, वैकेंसी निकाली जा रही है। तो आज जो वैकेंसी निकाली गई है श्रम विभाग की ओर से, 34 अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट के अलावा श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी, जहां पर सारी डिटेल लिखी हुई है कि 34 पद में कौन कौन सी पद है। तो चूंकि 58% आरक्षण का रास्ता क्लियर होने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार भर्ती, प्रमोशन, नियुक्ति जारी कर रही है। तो ये थी दिन भर की सारी बड़ी खबरें जो शायद आपको जानना जरूरी था। मैंने बताने की कोशिश की, हमारी टीम ने बताने की कोशिश की, जो आपके लिए जानना जरूरी था। इस तरह की बाकी और अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स मिल सके। जय हिंद, जय जोहार।